स्टूडेंट, आपका तो कोचिंग बंद है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग घर पे जो बैठे हैं कुछ कुछ पढ़ते रहिए। इसलिए क्लास 10 का साइंस हम पढ़ाने आए हुए हैं और इसमें आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में कुछ चैप्टर आपका जैसे प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन जो भी है शुरू में, उसमें दर्पण के बारे में हमने बताया था। आज इसमें का जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी एक क्वेश्चन लिख के बताते हैं, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा वस्तु या बिंब को कुछ भी कहे, वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा इसकी प्रकृति क्या होगी, जो भी हो। अब देखिए, इसमें आपको ये जानना है, बहुत आसान है ये। आप जितने भी इसमें दिए गए हो बना सकते हैं। आपको बस ये बात ध्यान रखना है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या है, ये ध्रुव है, फोकस है। तो वस्तु कभी भी हम रखेंगे, जैसे रेखा होता है, यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 इत्यादि, -1 -2 होते हैं। 0 से जो बाएं होते हैं माइनस में होते हैं। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु जब भी रखेंगे तो दर्पण से बाएं रखेंगे। तो जो वस्तु की दूरी होती है, यहाँ लिख देते हैं, वस्तु की दूरी जो होती है उसको U से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है। ये 3 चीजें होती हैं। तो अवतल हो या उत्तल हो, U के मान हमेशा माइनस में होंगे। V का मान माइनस प्लस जो भी हो सकता है। फोकस दूरी, तो अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में होंगे, और उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस में होंगे। ध्यान रखें, फोकस दूरी अवतल है तो माइनस में, उत्तल है तो प्लस में। U वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्लस होते हैं। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो प्लस में होंगे, वास्तविक बनता है तो माइनस में होंगे। कहता है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए हल करते हैं। वक्रता त्रिज्या R 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका पहले फोकस दूरी निकाल लेंगे। F फोकस F बराबर होता है R/2, अर्थात त्रिज्या के आधा होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, इसका फोकस दूरी इतना दूर, आधा दूर, तो ये 20/2 हो गया, 10 आ गया। 10 तो आ गया, लेकिन यहाँ दर्पण जो कह रहा है कि अवतल है, इसलिए F के मान माइनस में होंगे, इसलिए माइनस में लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। कहता है तथा वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु रखी गई है, वस्तु की दूरी है, U है, U बराबर हमेशा माइनस में, अवतल हो या उत्तल हो, 15। हमको भी निकालना है। ये 3 चीजें होते हैं। दर्पण सूत्र का प्रयोग कर देंगे। दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होते हैं। अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण जब भी कहते हैं सूत्र लगते हैं, और लेंस कहेगा तो यहाँ माइनस लगते हैं।
अब बैठाते हैं, देखिए एक भी मालूम नहीं है प्लस एक यू -15 है बराबर एक -10 है। तो 1/v ए प्लस है और माइनस है, माइनस हो गया 1/15 बराबर 1 -10। अब एक एक ले जाना है उधर हमको, 1/v 1/-15, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएंगे 1/15 1/v बाटा पे घटाओ जोड़ बना लेंगे, 10 के 15 के लघुत्तम 30, 10 × 30 -30, 15 दूना 30 2, 1/v प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 घट गए 1/30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -b हो जाएंगे और ये 30 हो जाएगा, इसके v में माइनस इधर का -30। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी 30 सेंटीमीटर होगी, अतः प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब सवाल है कि आपके मन में आता हो माइनस आया, हमने प्लस क्यों लिखा? तो ये माइनस आने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, और प्लस में आता तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनते हैं। तो लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इस प्रकार से आप जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे आप ध्यान देंगे, मात्र आपका दर्पण सूत्र अवतल हो या उत्तल दर्पण जो भी हो इसी सूत्र से बनेंगे। हमने यहाँ लिख दिया कि वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, तो वक्रता त्रिज्या r। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगी, ये हमेशा माइनस में u होगा। प्रतिबिंब की दूरी माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं। फोकस दूरी अगर अवतल है तो माइनस में, और उत्तल है तो प्लस में। विश्वास है कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप घर पर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, नहीं बनेगा तो आपको फिर बताया जाएगा। जय हिंद।